वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले जो हम शब्दांशों को जोड़ते हैं और उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, चाहे वो नया उसका स्वरूप बदल जाए, रूप बदल जाए या फिर उसका अर्थ बदल जाए या अर्थ विपरीत हो जाए, वो हमारे उपसर्ग वाले शब्द कहलाते हैं, उपसर्ग से युक्त शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे आपके, कल हमने हिंदी के उपसर्ग आपको सिखाए थे और आज हम सिखा रहे हैं आपको संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत उपसर्ग में सबसे पहले हम देखेंगे स्वयं। स्वयं मीन्स होता है अपने आप। स्वयं का अर्थ है अपने आप। और इसका जो बनने वाले शब्द हैं वो देखें आप, वर प्लस स्वयं। ठीक है, स्वयं हमने वर शब्द में जोड़ लिया तो क्या बना, स्वयंवर। दूसरा शब्द बना स्वयं जोड़कर स्वयं सेवक। सेवक में स्वयं जोड़ के क्या बना, स्वयं सेवक। स्वयं सिद्ध, स्वयं भूत। तो चार शब्द हमने बनाए आपके सामने बताए हैं, स्वयं से बनने वाले, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध और स्वयं भूत। अगला हमने उपसर्ग लिया है कु। और कु का अर्थ होता है बुरा। कु माने बुरा। तो हमने जोड़ा है इसमें दृष्टि शब्द। ठीक है, और इसमें दृष्टि में हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा है, कु उपसर्ग जोड़ा है। ठीक है, ये हमारा शब्दांश है और ये क्या है, हमारा पूरा शब्द है दृष्टि। ठीक है, कु प्लस दृष्टि, कुदृष्टि। ऐसी कुप्रथा, प्रथा में कु जोड़ा, कुप्रथा हो गया। कर्म, कुकर्म, कुसंग, कुत्सित, कुपोषित। ऐसे अन्य बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आपके एग्जाम में तो केवल 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्द पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल के लिए कम से 4-4, 5-5 तक लिख दिए हैं। आप कोई से भी स्मरण रख सकते हैं अपने। आगे हमने अगला उपसर्ग लिया है आ। आ का मतलब है तक। आ का जो अर्थ है वो है तक। जैसे आ जन्म, आमरण, आरक्षण, आवास आदि। ये शब्द बनाए हमने 4। पुनः, पुनः का अर्थ है दोबारा। कोई काम करते हैं पुनः कर लीजिए, पुनः करिए। ठीक है, लेकिन पुनः पूरा क्या है, हमारा उपसर्ग है। और पुनः में हमने जोड़ा आपका आगमन। तो जोड़ के क्या बना, देखिए शब्द का यहाँ पर स्वरूप भी बदल गया है, पुनरागमन। ठीक है, जो हमारे विसर्ग हैं उनको र आदेश हो गया तो बना पुनरागमन। पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्विवाह और पुनर्निर्माण। ये चारों शब्द हमारे बने हुए हैं क्रम से। देखिए, पुनः माने दोबारा, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह और पुनर्निर्माण। आगे हमने अगला शब्द लिया है आपका, जो उपसर्ग लिया है वो लिया है हमने आपका ए उपसर्ग। और ए का अर्थ यहाँ पे है नहीं से आ रहा है। ए का अर्थ नहीं में आ रहा है। ठीक है, और जो हमने शब्द लिया है वो है हमारा खंड। ए उपसर्ग जोड़ा खंड में, बना अखंड। खंड जिसके टुकड़े किए जा सके, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अपोजिट हो गया, ये विपरीत हो गया। अभाव, ए प्लस भाव, अभाव। ज्ञान, ज्ञान यानी आपका जो नॉलेज है, ज्ञान कहलाएगा आपका, लेकिन उसमें ए उपसर्ग जोड़ दिया। ए माने नहीं, उल्टा हो गया, क्या बन गया, अज्ञान। इस तरह अगला शब्द लिया बोध। बोध माने ज्ञान। ठीक है, और ए जोड़ कर क्या बना, ए उपसर्ग जोड़ के बना हमारा अबोध। संभव, असंभव। संभव में ए उपसर्ग जोड़ के क्या बना, असंभव। संभव जो कार्य संभव हो सके, जो कार्य हो सके। असंभव जो हो ही ना सके, अपोजिट हो गया, विपरीत अर्थ हो गया। इसी का अगला हमने लिया है उपसर्ग आपका सु। सु माने अच्छा। मित्र, मित्र माने मित्र, दोस्त। और इसका जो उपसर्ग जोड़ के शब्द ना, सुमित्र, अच्छा मित्र। कन्या, सुकन्या। कन्या माने कन्या और सुकन्या अच्छी कन्या। शिक्षित, पढ़ा लिखा, सुशिक्षित और अच्छी तरह पढ़ा लिखा। पुत्र, पुत्र माने बेटा, लेकिन उसमें ने सु उपसर्ग जोड़ा, क्या बना, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। शासन, और शासन में सु जोड़ के बना सुशासन। अगला हमने उपसर्ग लिया है सम। सम माने समान या सुंदर। ठीक है, सम माने समान या सुंदर। समान यानी संपत्ति, संभव, सम्मान, संपूर्ण, संवाद। ये शब्द में लिखे हैं आपके लिए। बी, बी का अर्थ है विशेष। बी का अर्थ क्या है, विशेष। देश में बी जोड़ा बना विदेश। ज्ञान में बी जोड़ा बना विज्ञान। जय में बी जोड़ा बना विजय। और मुख को हमने किसमें, मुख शब्द को किसमें जोड़ा हमने, बी उपसर्ग से। तो क्या बना, विमुख, विभाग, विराम,
विकास, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर आपके देखिए बी से बनने वाले ही हमने आपके कम से कम 6 शब्द लिखे हैं। प्रय, प्रय माने अधिक, या प्रय का अर्थ कहीं कहीं विशेष के रूप में भी आ जाता है प्रय। ठीक है। प्रख्यात, ख्यात माने प्रसिद्ध, और प्रख्यात विशेष प्रसिद्ध। ठीक है। अधिक प्रसिद्ध यानी प्रख्यात। बल, और बल में प्रय उपसर्ग जोड़ा, क्या बना? प्रबल। गति में प्रय उपसर्ग जोड़ा, बना प्रगति। प्रचार, प्रसार। नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा अति, और अति का अर्थ होता है अधिक। उसके हमने शब्द बनाए हैं। रिक्त में अति जोड़ा, क्या बना? अतिरिक्त। शय, अतिशय, अतिशय अधिकता, अतिरेक अधिकता, अतिक्रमण, क्रमण में अति जोड़ा तो बन गया अतिक्रमण। ये अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे हमने जो लिया है उपसर्ग आपका वो है अप। अप माने होता है बुरा। अपशब्द, शब्द में अप जोड़ा, अपशब्द यानी बुरे शब्द। अपव्यय, अधिक व्यय, बुरा व्यय, और या फालतू खर्च जिसे कहते हैं हम, अपव्यय। अपमान, मान में अप जोड़ा, बना अपमान। अपकार। आगे अपना उपसर्ग है हमारा अभी। अभी का अर्थ है सामने या चारों ओर। अभी, मान में हमने अभी उपसर्ग जोड़ा, बना अभिमान, अभिशाप, अभिनव, अभिप्राय। आगे उपसर्ग है हमारा अब का अर्थ होता है निश्चय, और अब का अर्थ होता है बुरा भी। अधिकांश हमने उपसर्ग बनाते समय देखा है कि ज्यादातर विपरीत अर्थी बनते हैं। जितने भी शब्द हमने सिखाए हैं आपको उपसर्गों से बनने वाले, वो विपरीत अर्थी अधिक देते हैं। बदलते तो हैं ही, परिवर्तन तो उसमें होता ही है, लेकिन साथ साथ वो विपरीत अर्थ ज्यादा देते हैं। ज्यादातर विपरीत अर्थ वाले ही उपसर्ग हैं। अब हमने लिया आपका अब का अर्थ है निश्चय या बुरा। अब प्रत्यय, अब उपसर्ग का है निश्चय या बुरा। अब मानना, अवगुण, अवतार, अवसर, ये 4 शब्द हैं। आ उपसर्ग, आ का अर्थ है तक, यानी आजीवन, यानी सारा जीवन, पूरे जीवन तक या जीवन भर। आदान, आकार, आक्रमण। कौन कौन से उपसर्ग है इसमें? आ, जीवन, आदान का आ, आकार का आ, आक्रमण का आ। आगे शब्द लिया हमने, जो शब्दांश लिया है उप माने छोटा, उपस्थित, उपदेश, उपकार, उपवन, उपमंत्री। उसके बाद हमने लिया उपसर्ग आपका दुर माने बुरा, दुर्घटना, दुर्वचन, दुरुपयोग, दुर्गुण, दुर्दशा। सब में दुर का अर्थ क्या है? बुराया, दुर्घटना, दुर्वचन, बुरे वचन, दुरुपयोग, किसी भी चीज का उपयोग में ना होना करना, यानी कि दुरुपयोग करना, उसके साथ मतलब सही नहीं होना, उसका सही उपयोग ना होना। दुर्गुण, बुरे गुण, दुर्दशा, बुरी दशा। निर का अर्थ है रहित। निर उपसर्ग में निर का अर्थ है रहित, निर्मल, निर्जन, निर्भय, निर्दोष और निर्जन आदि। परा का अर्थ है विपरीत, यानी पराजय। जय में परा जोड़ा बन गया पराजय। परावलंबी माने अवलंबी, स्वयं पर आपका अवलंबन होना, स्वयं के आश्रित होना। और परावलंबी, दूसरे के अधीन होना, दूसरे के अवलंब पर रहना, दूसरे के सहारे रहना। और पराभव, परामर्श आदि। पराजय का मतलब पराजय, परावलंबी, पराभव और परामर्श आदि। परि माने चारों ओर। अब चारों ओर वाला हमें अभी भी है, अभितय, परितय, ये संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत में हम आपको आगे सिखाएंगे। ये शब्द अधिकांश हमारे हिंदी में आ जाते हैं, इसलिए हमने संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनको हमने हिंदी में जो प्रयोग हो जाते हैं उनको आपके लिए लेकर आए हैं। परि का अर्थ है चारों ओर। परिधान, परिक्रमा, परिश्रम, परिचालक, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिश्रम आदि। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, दूसरों को लाइक कीजिए, और सभी लाभान्वित हों, यही मेरी कामना है। नमस्कार।